एजुकेशनल सर्विसेज जो हमारा थर्ड सर्विस है, करेक्ट। इसमें हमने देखा था एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड, अच्छा बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशनल सर्विसेज, आउटपुट है क्या? यस, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एनी स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, कोई भी स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को कोई भी सर्विसेज दो, क्या रहेगा? एग्जाम, बराबर। बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस लेके अगर आप कुछ दे रहे हो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, तो वो भी क्या है? तीनों के लिए है क्या? तीन मतलब कौन तीन? तीन मतलब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तीन हिस्से बता रहे हैं। पहला प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपका किंडरगार्टन से लेकर के तो 12th स्टैंडर्ड तक, बराबर। अगला क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो तो एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं, सिर्फ इंडियन लॉ। यस, क्वालिफिकेशन इंक्लूड्स डिग्री कोर्सेज, इंक्लूड्स डिप्लोमा कोर्सेज, इंक्लूड सर्टिफिकेशन कोर्सेज। यस, बट कौन से सर्टिफिकेशन? जो 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर हो, बराबर। लेस देन 1 ईयर हो तो हम उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे और उसको हम क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज में इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, समझे। लास्ट थर्ड क्या है? अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, जो डेजिग्नेटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, वो समझ में आया? यस। अब हम बोल रहे हैं टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो। टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब इनपुट सर्विस, मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, बराबर। फर्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, बराबर। क्या रहेगा? कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है एग्जाम, बराबर, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस। ये वाला एंट्री बोल रहा है। इसमें हमने एक और एंट्री देखा था क्या? अगर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस दे रहा है जो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है, मतलब प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस अगर आप दे रहे हो, और ये सर्विस जो है, ये जो व्हीकल है, ये आप किसी से हायर पे ले रहे हो इनको देने के लिए, तो ये वाला सर्विस भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। अदर एग्जेम्पशंस में देखे थे क्या हम? अगर कोई ऐसे इंसान से आप ले रहे हो जो, मतलब ऐसे इंसान को दे रहे हो जो आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम प्री प्राइमरी, बराबर। तो ये वाला भी क्या है? एग्जाम। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? केटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील्स, बराबर। यस, बाय CGSDUT। आंगनवाड़ी भी आ जाएगा क्या इसमें? वेरी गुड। यस, इसके बाद में अगला क्या है? सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, बट विद इन द प्रेमाइसेस अगर है तो एग्जाम। पर ये तीनों खाली किसके लिए है? ओनली फॉर प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, बराबर। वेरी गुड। अगला एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जाम, बराबर। मतलब इन्विजिलेटर को पैसा दिया, पेपर सेटर को दिया, पेपर चेकर को दिया, उसके बाद में एग्जामिनर मतलब दिया, या कुछ भी किसी को भी दिया, तो क्या रहेगा? एग्जाम। एडमिशन से रिलेटेड भी यस, तीनों के लिए एग्जाम। तीन मतलब कौन? प्री प्राइमरी अप टू हायर सेकेंडरी, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, बराबर, जो डेजिग्नेटेड है या रिकॉग्नाइज्ड है। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स ओनली फॉर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, समझे। तो स्कूल वाले अगर ऑनलाइन जर्नल्स, पीरियोडिकल्स दे तो टैक्सेबल, वेरी गुड। अच्छा, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके बच्चों को खाने का सर्विस दे तो IIM अपने स्टूडेंट्स को फूड, केटरिंग, ये सब का सर्विस दे तो एग्जाम।
IIM किसी से ले रहा है फूड का सर्विस तो टैक्सेबल, क्योंकि हमने बोला अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी को दे जो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ है तो क्या रहेगा, एग्जाम। बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप दे रहे हो तो वो कौन सा रहेगा, प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको आप फूड दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट रहेगा। इनके अलावा किसी को भी दे रहे हो तो क्या रहेगा, टैक्सेबल। तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, बट अगर इसको दे रहे हो तो क्या रहेगा, एग्जाम। समझ में आया? पक्का? पूछो, करने दो, करने दो। स्टूडेंट्स को तो IIM चार्ज करेगा, बराबर। IIM स्टूडेंट्स को दे रहा है एग्जाम, बराबर। IIM बाहर से ले रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल। बाहर वाला अगर बिल बना के अलग से इनको चार्ज कर रहा है तो वो टैक्सेबल रहेगा, बट IIM खुद से चार्ज कर रहा है तो वो एग्जाम। सिंपल। तो हम क्या बोल रहे हैं, IIM दे रहा है कि IIM ले रहा है? IIM दे रहा है, दे रहा है तो आउटपुट में गया अपन, ले रहा होता तो इनपुट में जाते। देते टाइम हम बोल रहे हैं किसी को भी दो, तीनों को एग्जाम, कुछ भी सर्विस। लेते टाइम बोल रहे हैं हम ये 3 सर्विस खाली प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक के एग्जाम। समझे? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट देखें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कुछ है तो देखो, मिक्स सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, वो हिसाब से उसका टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन होएगा। केस टू केस डिपेंड करता है ये चीज़। यस, इधर हम देखे थे अगर रिकॉग्नाइज है, बिल साथ में बनता है तो एग्जाम, अलग अलग बन रहा है तो सेपरेटली ट्रीट करो उसको। देखो कोर्सेज जो है इंडिपेंडेंटली सेल हो रहे हैं क्या, उसको आप बिल इंडिपेंडेंटली कर रहे हो क्या, कैसे कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा मिक्स सप्लाई है कि कॉम्पोजिट सप्लाई करे। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स आके हमको पैसा दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, क्या रहेगा, टैक्सेबल। वेरी गुड। CBSE एंट्रेंस फीस, ICI का एंट्रेंस फीस आप पे करोगे तो एग्जाम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एनी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम, एंट्रेंस फीस एग्जाम, तो एग्जाम। यस, ठीक। अगला क्या है, एग्रीकल्चरल अफिलिएशन सर्विसेज। वेरी गुड। अफिलिएशन देखते हैं, अमेंड हुआ था क्या? अफिलिएशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है कि नहीं है, वैसे हिसाब से वो पेपर पैटर्न से हम लोग उनका एग्ज़ाम लेंगे, वो स्टडी मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, वो फॉर्मेट में हम लोग उनके जैसे पढ़ाएंगे, करेक्ट। तो अफिलिएशन सर्विसेज एडमिशन से रिलेटेड है क्या? नहीं। क्लियर है? अफिलिएशन सर्विसेज बाय CGSG वगैरह, सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, काउंसिल, अदर सिमिलर बॉडी अगर दे रहे हैं किसको, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को तो एग्जाम्ड, बराबर। अगर कोई और स्कूल को दे रहे हैं इन लोग तो टैक्सेबल, करेक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब स्कूल्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय CGSG, UT, LA, GA, सिंपल। यस, समझे?